हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि जो टॉपिक आप देख सकते हैं, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, समुद्र और खाड़ी, इन्हीं सारी टॉपिकों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पिछला जो मेरा वीडियो बना था अनुमंडल से लेकर प्रखंड और परमंडल, इसमें लगभग 12,000 लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है और काफ़ी आप सबों का सपोर्ट मिला है। तो आशा करता हूँ कि ये भी इस वीडियो में भी जो भी जानकारी मैं दूंगा आपको सही ढंग से समझ में आए, और ऐसे ही आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और रटिए मत किसी भी चीज को, समझिए मैं जो चीज बता रहा हूं उसको समझना है, रटना नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको आज के बाद कभी भी इस टॉपिक को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं, चाहे किताब में चाहे यूट्यूब पर। बस आप समझिए इस टॉपिक को जो भी समझा रहे हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं समझिएगा ध्यान से। ये अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, पर्वत को अंग्रेजी में माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। तो पर्वत किसे कहते हैं इसको समझना है आपको। तो पृथ्वी की प्राकृतिक जो ऊंचाई होती है, पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहा जाता है, और यह सामान्यतः अपने आसपास के जो क्षेत्र होता है उससे काफी ऊंचा होता है। और पर्वत का जो शिखर होता है छोटा होता है, लेकिन आधार जो होता है उसका काफी चौड़ा होता है। इस बात को आपको समझना है। तो पर्वत समझ गए। पर्वत को माउंटेन अंग्रेजी में कहा जाता है या पहाड़ भी कह सकते हैं। तो पर्वत किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह की जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है, जो मतलब स्वतः जो अपने आप जो ऊंचा होता है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो प्राकृतिक ही देन है। जैसे हिमालय का पर्वत हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। और पर्वत जो होता है तो अपने आसपास के क्षेत्रों से काफी ऊंचा होता है, और भाग छोटा होता है, लेकिन आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं पठार के बारे में। पठार सुने ही होंगे। पठार अंग्रेजी में प्लेटो कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, पठार को अंग्रेजी में प्लेटो कहा जाता है। तो पठार क्या होता है? तो धरातल का वह विशिष्ट स्थलीय रूप जो अपने आसपास के क्षेत्रों से काफी ऊंचा होता है, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग होता है वो चौड़ा होता है और सपाट होता है। आप ध्यान रखेंगे पर्वत और पठार में अंतर। पठार में क्या होता है कि ये भी अपने आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचा होता है, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग होता है चौड़ा होता है और सपाट होता है। सपाट का मतलब क्या हुआ? जैसे बराबर समतल होगी। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड को ऐसे अगर सीधा खड़ा कर दीजिएगा तो समतल बन जाएगा। तो इसका जो ऊपरी भाग होना चाहिए, पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है और चौड़ा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और पठार की सामान्यतः जो ऊंचाई होती है 300 फीट से 500 फीट तक होती है। आप लोग जीके में पढ़े ही होंगे। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है तिब्बत का पठार है, लगभग 16,000 फीट ऊंचा है। उसके बाद आता है बोलिविया का पठार जो 12,000 फीट ऊंचा है। उसके बाद आता है कोलंबिया का पठार जो 7,800 फीट ऊंचा होता है। तो आपको समझते जाना है। पठार भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी एक अंग्रेजी में वोल्केनो कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्केनो कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ज्वालामुखी क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। तो ज्वालामुखी को समझना है तो आप समझिएगा ध्यान से कि ज्वालामुखी पृथ्वी का वह प्राकृतिक छेद या दरार होता है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। और ज्वालामुखी के कप के आकार का जो मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। और ज्वालामुखी के हवा में उड़ा हुआ भाग जो लावा होता है वो शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है, इसे सिंडर कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का आप समझ सकते हैं, यह पृथ्वी पर क्या है? एक प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे होकर क्या होता है? पृथ्वी के नीचे से जो लावा होता है, राख होता है, भाप होता है, या जो अन्य गैसें होती है वो बाहर निकलती है। उससे होकर पृथ्वी का समझिए कि कोई छिद्र या दरार है, जिससे होकर नीचे पृथ्वी के नीचे का जो हिस्सा है उससे होकर भाप, लावा तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। और कप के आकार का जो मुख होता है उस ज्वालामुखी का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। उसे क्रेटर कहा जाता है। और जो हवा में उड़ा हुआ लावा जो होता है उसे सिंडर कहा जाता है। तो आप काफी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं ज्वालामुखी के बारे में। अंग्रेजी में वोल्केनो कहा जाता है। यह पृथ्वी पर क्या है? एक छिद्र या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है? नीचे से उसके माध्यम से ऊपर आता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं समुद्र की। समुद्र को अंग्रेजी में ओशियन कहा जाता है।
ओशियन। तो ओशियन क्या होता है, समुद्र क्या होता है, तो ये जलमंडल का वह सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जो तीन तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ महासागर से मिला होता है। जलमंडल क्या होता है, जो क्या ऐसा क्षेत्र होता है, जलमंडल ऐसा क्षेत्र होता है, जलमंडल वह क्षेत्र होता है जो क्या होता है कि तीन तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ महासागर से मिला होता है, उसे ही हम लोग समुद्र कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हम जिस स्थान पर खड़े हैं या आप जिस स्थान पर बैठे हैं, वो अगर उसके चार क्षेत्र हैं तो तीन क्षेत्र यदि जल से घिरे हो और एक भाग महासागर से जाकर मिलता हो तो उसे समुद्र कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं खाड़ी की। तो खाड़ी क्या होता है, जैसे कि आप लोग जीके में पढ़े होंगे, कई बार सुने भी होंगे, खाड़ी को अंग्रेजी में गल्फ कहा जाता है। और खाड़ी क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। तो समुद्र यदि स्थलीय भाग में प्रवेश करके, समुद्र यदि स्थलीय भाग में प्रवेश करके जल का जो क्षेत्र बनाता है उसे खाड़ी कहा जाता है। अगर मान के चलिए कोई समुद्र है और ये समुद्र और ये स्थलीय भाग में प्रवेश करके अपना जो क्षेत्र बनाता है उसी को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे अब समुद्र है और उसका समुद्र का पानी कहीं दूसरे भाग में जाकर अपना जल का दूसरा क्षेत्र बना लेता है तो उसी को खाड़ी कहा जाता है। मुझे आशा है कि पूरा इस वीडियो में जितना भी मैं जानकारी दिया हूं पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, समुद्र और खाड़ी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछला जो मेरा वीडियो बना था, जैसे अनुमंडल के लेकर बनाए थे, प्रखंड क्या होता है, इस पर लगभग 12,000 लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। तो और आशा करता हूं कि यही वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।